स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 340 की एप्लीकेशन के बारे में। 340 की एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि एफिडेविट पर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ झूठ बोलता है तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो कि सहपत्रित धारा 195 के तहत लगाई जाती है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको 340 की जो एप्लीकेशन है वो कब लगानी है, कैसे लगानी है और इसका किस तरीके से निपटारा कोर्ट में किया जाता है। और ऐसे अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, कई बार ऐसी आपके सामने सिचुएशन आती है जबकि आपको ये पता होता है कि आपके खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है और उसमें उसने झूठी चीज़ें लिखी हैं। अब झूठी बातें लिखी हैं, अगर हम इस बात की आपको थोड़ी सी क्लियर जानकारी देना चाहें तो जैसे आप मान लीजिए कि आपका केस जो है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा है। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें उसमें बताई हैं जो कि झूठ है। उसने एफिडेविट पर झूठ बोला है। एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, अगर हम हिंदी में इसकी बात करते हैं तो इसे कहते हैं शपथ पत्र। जो कि कोई जब किसी पर मुकदमा करता है तो उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाता है या एफिडेविट में कुछ चीज़ों का जिक्र किया जाता है। पत्नी ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई है, 125 में लगाई हो या डीवी के अंतर्गत लगाई हो, और उसमें उसने एफिडेविट में भी इन चीज़ों का जिक्र किया है कि जो आपकी पत्नी है वो उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम नहीं है, वो कहीं जॉब नहीं करती है उसकी, या अगर वो जॉब करती है तो उसमें उसने जो अपनी इनकम को शो किया है वो बहुत ही ज़्यादा कम करके, बहुत ही ज़्यादा घटा करके उसमें शो किया है। आपको इस बात की पूरी जानकारी है, आपके पास इस बात का पूरा प्रूफ है कि उसकी एक्चुअल इनकम क्या है और उसने यहाँ पर कागज़ के अंतर्गत उसे किस तरीके से शो किया है। या पत्नी ने आपकी जो इनकम है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया हुआ है कोर्ट को, जबकि एक्चुअल में आपकी इनकम उससे बहुत ज़्यादा कम है। और आपको इन बातों का पूरी भली भांति आपको इन बातों की जानकारी है, क्योंकि इनकम आपकी है तो आपको जानकारी भी होगी। हाँ, जहाँ तक रही पत्नी के इनकम की बात, तो वहाँ पर आपको प्रूफ के साथ आपको अपने पास कुछ सबूत रखने होते हैं। जैसे वो अगर कहीं भी जॉब कर रही है तो वहाँ से आप उसका प्रूफ निकलवा लीजिए कि वो कितनी उसकी सैलरी है, कितना वो अर्न कर रही है, मंथली उसकी इनकम कितनी है, सारी चीज़ें। कहीं जॉब कर रही है, उसने इन बातों को छुपाया हुआ है, आपको पता है कि वो किस जगह पर जॉब कर रही है, वहाँ से आप उसकी डिटेल निकलवा लीजिए। अब ये डिटेल निकलवाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको आसानी से डिटेल इसकी मिल जाती है और कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलती। इसके लिए आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस भी उस डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। जहाँ भी वो वर्क कर रही है, किसी ऑफिस में वर्क कर रही है, तो वहाँ पर भी आप हेड ऑफिस में उसके एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो उससे हो सकता है कि आपको क्लियर जानकारी इन बातों की हो जाए कि उसकी इनकम कितनी है, मंथली उसकी इनकम कितनी है या एनुअली कितना अर्न कर रही है, साथ में वो किस पोस्ट पर है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल सकती है। हम बात करें 340 की एप्लीकेशन के बारे में, तो 340 की एप्लीकेशन का मतलब है, आपको ये तो पता है कि एफिडेविट पर झूठ बोला गया है। अब आपको न्यायालय में इस बात को रखना है कि एफिडेविट पर झूठ बोला गया है, और आपको न्यायालय में जब इस बात को रखना, 340 की एप्लीकेशन के माध्यम से आप इन बातों को रखेंगे। 340 की एप्लीकेशन जब लगाई जाती है तो इसको एक तरीके से जो कोर्ट होती है, माननीय न्यायालय होती है, वो मिसलेनियस में दर्ज कर लेती है। अब कोर्ट के पास ये पावर है, जैसे कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो फैमिली कोर्ट में लगाई है, तो हो सकता है कि इस पर जो कॉग्निजेंस लेना है वो फैमिली कोर्ट ही ले ले, या कभी कभी फैमिली कोर्ट इस मामले को ट्रांसफ़र भी कर सकती है संबंधित कोर्ट में। संबंधित कोर्ट का मतलब क्या है? तो संबंधित कोर्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि जिस भी थाने के अंतर्गत आपका वो मामला आता है, तो वो थाना उस न्यायालय परिसर में किस कोर्ट के में देखा जा रहा है। जैसे जब आप न्यायालय में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसमें कई तरीके की कोर्ट है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अलग कोर्ट है, सिविल जज की अलग कोर्ट है। तो अलग अलग तरीके की कोर्ट है। जो भी लोग कोर्ट केसेस को फेस करते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी होगी कि कोर्ट में क्योंकि अगर हम लॉ के लैंग्वेज में आपको बताएंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप वो उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको सीजीएम की कोर्ट है, वहाँ पे एसीजीएम कोर्ट है। एसीजीएम में भी कई अलग अलग कोर्ट हैं, जैसे एसीजीएम फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो गई। अब इसमें भी कई सारे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जितने भी कोर्ट वहाँ पर हैं, उन सारे में क्या आपको जो अंतर है वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा थाने का, मतलब आपका थाना जिस भी न्यायालय के अंतर्गत आ रहा है उसी कोर्ट में आपका केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट चाहे तो फैमिली कोर्ट में आपने 340 की एप्लीकेशन लगाई, हो सकता है कि वो संबंधित न्यायालय को उस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दें और वो एक परिवाद के रूप में, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो परिवाद के रूप में समझी जाएगी और इस पर जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट लेगी। अब परिवाद के रूप में आपके एप्लीकेशन को दर्ज कर लिया गया, इसके बाद फिर इसमें बहस होती है। बहस दोनों पार्टी के वकीलों के द्वारा या सामने की जाती है, मतलब दोनों पार्टी के वकील रहेंगे। 340 की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। इसमें
सुनवाई का मतलब है कि अपनी बातें वहाँ पर बताई जाएँगी। अब जो 340 की एप्लीकेशन को जो ड्राफ्ट करना है, उसमें मेन-मेन चीज़ें क्या होती हैं? तो सबसे पहले आप जब ये एप्लीकेशन जब तैयार होती है, तो उसमें उन बातों का ज़िक्र होता है कि इस वाद के अंतर्गत प्रार्थिनी ने, वादिनी ने इस बात का ज़िक्र किया, इस पॉइंट पर इन बात का ज़िक्र है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसे गलत तथ्यों के आधार पर इसे प्रदर्शित किया गया है। एक्चुअल में जो फैक्ट है, आप उसमें वो भी लिखेंगे और साथ में जो भी चीज़ें होंगी, आपको जो भी ये पता है कि हाँ, इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें झूठ है, तो सारी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें बताएँगे। लास्ट में आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद फिर से एक एफ़िडेविट इसमें लगता है, जो कि आपको अपने साइड से लगाना होता है। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या कुछ है। फॉर्मेट इसका बहुत आसान-सा है, बस इसमें चीज़ों का ज़िक्र करना होता है और जिन चीज़ों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, आप उनके बारे में प्रूफ़ भी रखे रहिए कि जब आपको कोर्ट में उन प्रूफ़ को, उन सबूतों को देना पड़े, तो आप उसे दे सकते हैं। 340 एप्लीकेशन मतलब झूठे एफ़िडेविट पर झूठ बोला गया है, शपथ पत्र पर झूठ बोला गया। अब हम उन चीज़ों का बता रहे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें गलत थीं और इसके मामले में हम संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय जो है वो संज्ञान ले। तो हमने 340 की एप्लीकेशन इसमें लगा दी है। अब जब इसमें 340 की एप्लीकेशन के में सबसे मेन जो वो होता है, ये पॉइंट होता है कि इस पर न्यायालय आपकी बात को सुनती है, समझती है। फिर अगर उसे लगता है कि आप गलत है और जो भी आपके खिलाफ जो भी केस वगैरह किया गया है, वो सभी केस गलत है, तो उसे खारिज भी किया जा सकता है और ये एक एज़ अ केस के रूप में चलता है आगे चल के। इस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसे कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है, प्रेज़ेंट होने को कहा जा सकता है, सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से क्राइम है। अगर आप एफ़िडेविट पर कुछ भी बोल रहे हैं, वो झूठ है, तो ये क्राइम होता है। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती, उन्हें ये लगता है कि नहीं, ठीक है, अगर हम बढ़ा-चढ़ा कर भी अगर चीज़ों को लिख देते हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर अगली पार्टी जो है, अगर उसे कानून की पूरी जानकारी है और या तो अगर जो उसके लॉयर हैं, वो बहुत ज़्यादा केस को लेकर के सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं आगे चल के फँसा सकते हैं। हाँ, तुरंत वो उन चीज़ों को भले ही ना देखें, लेकिन वो आगे चल के आपको इन मामलों में फँसा सकते हैं क्योंकि आपने झूठ बोला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। हमें 340 की एप्लीकेशन कब लगानी है? जब हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल गया कि जहाँ पर हम एकदम क्लियर हैं कि ये पॉइंट हमारा झूठा है और हम इसे न्यायालय में प्रूफ कर सकते हैं, तो ही हमें 340 की एप्लीकेशन लगानी है। ऐसा नहीं है कि आज आपके खिलाफ कोई भी केस हुआ और आप तुरंत ही आप जा करके दूसरे दिन 340 की एप्लीकेशन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास अभी सारी चीज़ें आपके पास नहीं आई हैं, आपके पास सारे सबूत नहीं आए हैं, कुछ भी आपके पास इतना आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप 340 की एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो अपनी बात को आप प्रूफ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे चल के आप करेंगे, तो आपकी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केवल आप अगर कई जगह से कुछ भी चीज़ें सुन लेते हैं और आपको लगता है कि हमें तो अपने केस में इस तरीके से इसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो ये गलत होता है। आप चलिए, आराम-आराम से चलिए और जब आपको लगता है कि हाँ, अब आपके लिए सही समय है एक किसी भी काम को करने का, तो आप उस वक़्त पे उन चीज़ों को करिए। तो आप अपने कोर्ट केस को आसानी से जीत सकते हैं और अपने फ़ेवर में उस केस को आप कर सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है स्टार्टिंग से ही कि आप सही हैं। बस आप अपने साइड से कोई भी गलती ना करें, तो आपके खिलाफ अगर कोई भी ऐसे झूठे मुकदमे हैं, जो कि आपको केवल परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं या किए गए हैं, तो आप उनसे आसानी से अपना बचाव आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि पहले आप कलेक्ट करिए प्रूफ़। आपको ये पता है कि आपकी पत्नी जॉब कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको उसका प्रूफ़ देना कहाँ से है, आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है। तो सबसे पहले आप स्टेप लीजिए कि आप कोर्ट के माध्यम से ही वहाँ से एक नोटिस भिजवाइए या आप जज साहब से रिक्वेस्ट करिए कि उसके डिपार्टमेंट से और इसकी जानकारी वो अपने थ्रू मँगवाएँ। जिससे कि आपके पास एक ठोस सबूत हो जाएगा और इसके बाद फिर आप अपने केस को आसानी से लड़ सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लियर जानकारी नहीं होती, आपको कुछ भी चीज़ों के बारे में कुछ कम जानकारी होती है या आप कहीं सुनी-सुनाई बातों में आकर के आप अपने केस को लड़ने की सोच लेते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं इस तरीके से तो अब हम लड़ लेंगे। तो यहाँ पे आकर के आप किस कुछ-कुछ पॉइंट्स पर आप बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, जिसकी वज़ह से आप केवल उलझ जाते हैं। वहाँ पे केवल आपके पैसे बर्बाद होते हैं और आप देखिए अगर आप कोई भी केस कर रहे हैं तो उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो अगर आप केस करिए, कोई और आपके ऊपर केस करे, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपका समय भी जा रहा है, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, सब हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा आप कोशिश करिए, कोई भी काम करिए तो उसे आप सोच समझ करके करिए और जब सही वक़्त आए तो ही करिए।
पहले से आपको कूद-कूद करके किसी भी केस में बहुत ज़्यादा अपने थ्रू आपको नॉलेज दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें आप अपने एडवोकेट पर भी छोड़ दिया करिए। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि आपको इस चीज़ की जानकारी है, आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उनसे डिस्कस करिए। या आपको कहीं ये लगता है कि आपके एडवोकेट आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, तो आप किसी भी दूसरे जो भी आपको लीगल एडवाइस सही दे सकें, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उसके बारे में आप पूरा डिस्कस करिए, अपने केस को आप डिस्कस करिए, वहाँ से आप सही जानकारी लीजिए। इसके बाद फिर आप अपने एडवोकेट को इन चीज़ों के बारे में बताइए कि सर ऐसी बात है या मैडम ऐसी बात है और आप इसमें ये भी कर सकते हैं। तो वो समझदार होंगे तो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज़ें होंगी आपको बताएँगे। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही है तो ज़रूर उसके तरीके से ही काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 340 के एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपका कोई केस है, आप उससे संबंधित हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको क्लियर एक वीडियो बना कर के दिया जाए, तो आप ज़रूर उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी आपको वीडियो बना कर के दिया जाएगा। कोई आपको ऐसी जानकारी चाहिए जो आपको कमेंट के माध्यम से दी जा सकती है, तो उसके बारे में भी अगर आप कमेंट करते हैं, तो आपको कमेंट के माध्यम से ही वो सारी बातें बता दी जाती हैं। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत ये होती है कि हम आपको कमेंट के माध्यम से नहीं बता सकते, तो वहाँ हम आपसे कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।